आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक झवेर चंद कालीदास मेघाणी का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय शायर कहा था। मेघाणी स्वयं को पहाड़नु बालक कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1896 को सौराष्ट्र के चोटीला कस्बे में हुआ था। प्रसिद्ध लोक कवि झवेरचंद ब्रिटिश राज के दमन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुजराती लोकगीत गाते थे। इसके साथ ही वे देश की लोकगीत परंपराओं को जीवित रखने का कार्य भी कर रहे थे। मेघाणी ने 1930 में देशभक्ति के 15 गीतों का संग्रह निकाला, जिसमें नमक और धोलेरा सत्याग्रह की सराहना की गई। ब्रिटिश सरकार ने उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं। लेकिन लोगों की क्रांतिकारी भावना के कारण उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी और पुस्तक की प्रतियां गुपचुप वितरित की जाती रहीं। अंग्रेजों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर 28 अप्रैल 1930 को विशेष अदालत में उपस्थित होने का समन भेजा। उन्हें 2 वर्ष की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद 1 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए इंग्लैंड रवाना होने की पूर्व संध्या पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेज उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। मेघाणी ने तुरंत चिल्लो कटोरो नामक कविता लिखी, जिसका मतलब था विष का आखिरी प्याला। उसे पढ़कर गांधी जी ने तुरंत कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मेघाणी मेरी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं और इस कविता के माध्यम से मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। तभी उन्होंने मेघाणी को राष्ट्रीय शायर का खिताब दिया था। क्रांतिकारी कवि झवेर चंद निरंतर स्वाधीनता संघर्ष में संलग्न रहे, लेकिन वे देश में बढ़ते सांप्रदायिक वैमनस्य से भी व्यथित थे। संभवतः इसी दुख के कारण उन्हें हृदयाघात हुआ और 9 मार्च 1947 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। महान राष्ट्रवादी को श्रद्धांजलि। हम राष्ट्रवादी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1997 को हुआ था। रेड्डी का जन्म 1907 में नेल्लौर जिले में हुआ था। रेड्डी स्कूली शिक्षा छोड़कर स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की। इसी समय उन्हें गुरुदेव ठाकुर के कार्य में रुचि हुई और उनकी कई पुस्तकों का तेलुगु में अनुवाद किया। इस प्रकार वे आंध्र के ठाकुर के नाम से लोकप्रिय हो गए। रेड्डी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 1930 के आरंभिक दौर में वेल्लोर और तंजावुर जेल में रहे। रेड्डी फरवरी 1937 में संयुक्त मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पद संभाले। स्वतंत्रता के उपरांत रेड्डी 1955 में आंध्र के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन तक ये पद संभाला। वे 1958 से 1963 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। महान राष्ट्रवादी को नमन।